यह कहानी मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने श्मशान की है, जिसे स्थानीय लोग काला श्मशान के नाम से जानते थे। यह श्मशान दशकों से लोगों के अंतिम संस्कार के लिए उपयोग होता आ रहा था, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाएं इसे पूरे शहर में बदनाम कर चुकी थीं। साल 2010 में इस श्मशान के पास के इलाके में रहने वाले लोगों ने कई बार अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। रात के समय अक्सर लोगों को श्मशान के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसने की, मानो कोई वहां जश्न मना रहा हो। कई बार लोगों ने दावा किया कि उन्होंने श्मशान के आसपास सफेद कपड़ों में किसी को चलते हुए देखा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक युवा पत्रकार अमित, जो मुंबई के एक प्रमुख अखबार में काम करता था, इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। उसे हमेशा से ही ऐसी अजीब और रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी थी और इस बार वह खुद श्मशान जाकर अपने अनुभवों को कवर करना चाहता था। अमित ने अपने दोस्त करण को भी इस काम में शामिल कर लिया, जो उसका कैमरामैन था। एक रात वे दोनों श्मशान पहुंचे। श्मशान का माहौल पहले से ही काफी डरावना था। वहां घना अंधेरा था और चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सायों और हवा की साई साई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने श्मशान के बाहर कैमरा सेट किया और रात भर वहीं रुकने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे अचानक हवा तेज हो गई और श्मशान के पास रखे लकड़ी के ढेर से खुद ब खुद चिंगारियां उठने लगीं। अमित और करण यह देखकर चौंक गए। उन्होंने इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी अचानक श्मशान के पास से एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि करण ने कैमरा बंद कर दिया और अमित से कहा, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। लेकिन अमित, जो इन रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाना चाहता था, ने उसे रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई और भी है। वे पीछे मुड़े तो उन्हें सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो दूर से उनकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही धुंधला और पीला था, मानो उसकी आंखों में जीवन नहीं था। अमित ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ने लगी और अचानक हवा में गायब हो गई। अमित और करण के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो वह दृश्य कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुका था। यह साबित करता था कि जो कुछ उन्होंने देखा वह सच था। वे दोनों अब और ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी अमित ने फैसला किया कि वह इस घटना को पूरी तरह से कवर करेगा। रात के 3 बजे के करीब श्मशान के अंदर से अचानक जोर जोर से घंटियों की आवाजें आने लगीं। जब वे श्मशान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, लेकिन हर तरफ राख और अधजले शव पड़े थे। तभी अचानक उनके सामने एक अजीब सी धुंध बननी शुरू हुई और उसमें से एक आदमी की आकृति उभरने लगी। वह आकृति दर्द से कराह रही थी और मानो उसे मदद चाहिए थी। अमित ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे धीरे जवाब दिया, मुझे यहां जलाया गया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे न्याय चाहिए। यह सुनकर अमित और करण के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ चुके थे कि यह श्मशान सिर्फ एक अंतिम संस्कार की जगह नहीं, बल्कि उन आत्माओं का घर है जिन्हें शांति नहीं मिल पाई है। अमित ने उस आकृति से पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आकृति ने कहा, जो लोग मुझे यहां लेकर आए थे उन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। मेरी हत्या का राज अब तक दफन है। जब तक मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिलती, मैं यहां भटकता रहूंगा। इसके बाद आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। अमित और करण ने वह सब कुछ रिकॉर्ड किया और तुरंत श्मशान से बाहर निकल आए। उन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और पुरानी फाइलों की जांच की गई। पता चला कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया था, लेकिन उसकी हत्या के मामले को दुर्घटना बताकर बंद कर दिया गया था। अमित और करण की रिकॉर्डिंग के आधार पर उस मामले की फिर से जांच शुरू हुई और अंततः हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद से श्मशान में अजीब घटनाएं कम हो गईं, लेकिन जो भी वहां गया उसने हमेशा उस ठंडक और डरावने माहौल को महसूस किया। आज भी काला श्मशान के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं,
लेकिन अमित और कर्ण ने जो अनुभव किया वह इस बात का प्रमाण था कि कभी-कभी मृतकों की आत्माएं भी न्याय की तलाश में रहती हैं।